कि शी हैज टू वेयर द पैंट्स इन द रिलेशनशिप एंड यू आर वेयरिंग द स्कर्ट। छोटी पोजीशन पे काम करने वाली लड़की होगी, बच्चों की, उससे चल रहा होगा, मुझे फील करना है कि मैं किसी का, आई एम द मैन हम्म, ऑफ द हाउस, कि ये चीट करने से पहले जा चुकी थी। तो वो बताती है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, हम्म। आप लेट दफ्तर से घर आ रहे हो। अच्छा, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बंदा या बंदी बेवफाई कर जाती है आपसे, करके चली गई या चला गया, और वो वापस आपकी दुनिया में एंटर होती है, उसको एंट्री दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अच्छा, ये ना, इसमें फर्क है बिटवीन मैन एंड अ वुमन। आप किसी आदमी से पूछे ना कि, या किसी आदमी को ये पता चले कि उसकी वाइफ ने चीट किया है, हम्म, वो पहला सवाल क्या करेगा उससे? डिड यू हैव सेक्स विद हिम? हम्म, और किसी औरत को पता चले कि उसके शौहर ने चीट किया है, वो पहला सवाल क्या करेगी? आर यू इन लव विद हर? हम्म, ये दोनों में फर्क, दोनों की अप्रोच में फर्क। इसी तरह से आदमी और औरत में से जो चीट करता है, तो उसका जो ऑपोजिट पार्टनर होता है, उसको वापस किस बेस पे लेगा, इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। हम्म, आदमी को होता है, हमारे लिए क्या है, हम वी कनेक्ट सेक्सुअली विद द पर्सन। Men are more, when men bond a physical contact and then they bond an emotional contact. हम्म। लड़की पहले इमोशनल कांटेक्ट बॉन्ड करती है, और उसके बाद उसके बाद फिजिकल कांटेक्ट में वो आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि men can have a physical contact with someone without having any emotional string attached. लड़की ये नहीं कर सकती, और ये बात आदमी को पता है। अगर लड़की चीट कर ले, मैन नोज कि ये चीट करने से पहले जा चुकी थी, शी वॉज गॉन। लड़की अव्वल तो बात है, चीट करती इतनी आसानी से नहीं है। बहुत कम रेशियो होती है जो कहते हैं ना कि जिनके लिए एक हॉबी है टू टॉक टू अदर मैन और टू बी विद अदर मैन। बट इन हम जनरल एक्सपीरियंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमेशा लड़की हमेशा अपने पार्टनर को सिग्नल देगी, साइन देगी, और वो चीख के भी बताएगी कि आई एम इन पेन, डोंट डू दिस। और ये, आई वर्क विद कपल्स, तो ये वहां से भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया एक्सपीरियंस। वो बता रही होगी अपने हस्बैंड को कि तो तुम कर रहे हो ना, डोंट डू दिस। उसके बाद जाके वो सबसे पहले अपनी इमोशनल वॉइड को, स्पेस को फिल करने के लिए आउटसोर्सिंग करेगी। और चूंकि वो आउटसोर्स कर रही है अपनी इमोशनल नीड को किसी मर्द के साथ, उस मर्द की डिमांड होगी बी फिजिकल विद मी, तो वो शी विल सबमिट टू हिम। आदमी क्या करेगा? आदमी विदाउट एनी इमोशनल स्ट्रिंग अटैच्ड, अगर उसको सेक्सुअल नीड पूरी करनी है, तो वह स्कॉट के पास भी चला जाएगा। तो इसी तरह से होता क्या है, औरत अक्सर चीट करते हुए मर्द को वापस ले लेती है, क्योंकि उसको पता है कि ये इमोशनली मेरे साथ है, बट इसका दिमाग में खन्नास आया था, और उस पॉइंट, उस मोमेंट के अंदर ही डिड समथिंग, तो ये वापस आ गया। हाँ, ऐसे भी होता है कि मर्द इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो तब होते हैं जब मर्द को वैलिडेशन नहीं मिल रही होती या एप्रिसिएशन। मैं इसलिए लड़कियों से कहता हूँ कि अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया करो। हम जो मर्द हैं, हम थपकी वाले घोड़े होते हैं। अच्छा, एक और, सॉरी आपको काट रहा हूँ। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि आपके घर में जो बीवी है, वो आपके साथ बहुत मोहब्बत से रह रही है। वो आपसे आपकी हर चीज़ का ख़्याल रखती है। यस। फिज़िकली, इमोशनल, बाकी बच्चों का भी ख़्याल कर रही है। उसके बावजूद बंदा इमोशनली कहीं बाहर अटैच हो जाता है। एंड देयर देखिए, आर नंबर ऑफ केसेस। होता है। अच्छा, इसको फिर आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जो आप थ्योरी दे रहे हैं, उसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में परखें तो? अच्छा, इसमें इसमें भी ना कहीं मर्द का कसूर होता है। बाय नेचर हम लोग साइलेंट हैं, हम एक्सप्रेसिव नहीं है। हुँ, दुनिया को लग रहा होता है कि इस आदमी की सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वॉइड होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है हमारा, हम एक्सप्रेस नहीं करते। औरत एक्सप्रेस करती है, वो बताती है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, हुँ, आप लेट दफ्तर से घर आ रहे हो, आप दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हो, आप इन लॉज में ज्यादा अहमियत देते हो, मुझे नहीं दे रहे हो, मेरे मेरे इन लॉज को। तो वो बता रही होती है। आदमी एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, और वो उसी के अंदर एज्यूम कर लेता है कि ये लड़की मेरी नीड्स को पूरी नहीं कर रही, मेरी भी इमोशनल या सेक्सुअल होंगी, या अप्रिशिएट नहीं कर रही है। और फिर वो जैसे ही उसको बाहर से वो मिलता है, वो उसको क्या करता है, वो फ्लिप साइड ऑफ द लाइफ जीना शुरू, वो दो जिंदगियां जीना शुरू कर देता है, हुँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर जा रहा है, उसके लिए दो जिंदगियां जीना आसान है। लड़की ये नहीं करती है। वो एक्सप्रेस करेगी, उसके बाद जब वो चीट करना शुरू कर देगी आपके ऊपर, तो वो इमोशनली चली गई हुई आपसे, शी इज डन विद यू हुँ। इमोशनली। आदमी को आपने कहा ना कि सब कुछ अपेरेंटली ठीक चल रहा होता है, मगर फिर भी वो बाहर, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। उसकी दो वजूहत होती हैं सर।
ज्यादातर ये होता है कि इंटीमेसी नहीं होती है, दे फाइंड इंटीमेसी समवेयर एल्स, या फिर ये होता है कि उनको ये लग रहा होता है कि दे आर नॉट अप्रिशिएटेड इन दिस रिलेशनशिप, और वो अप्रिसिएशन उनको, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, आप नोट करेंगे आदमी जब रिलेशन चला रहे होंगे अपना बाहर, वो जो लड़की होगी ना, वो सोशल स्टेटस में उस आदमी से कम होगी। ये भी एक और फिनोमेना है। अच्छा। अगर घर के अंदर आपकी बीवी की पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्रांग है, हुँ, दे डोंट फील मैस्कुलेटेड। अब क्या करेंगे, मैंने बड़े बड़े सीईओज को देखा है, उनका जो अफेयर चल रहा होगा अपनी कंपनी की एक बहुत ही छोटी पोजीशन पे काम करने वाली लड़की होगी, बच्चों की, उससे चल रहा होगा, क्योंकि वो उससे इम्प्रेस्ड है, वो उसको वो वैलिडेशन दे रही है, उसको मैस्कुलेटेड फील करवा रही है। हुँ, और हमें जो मर्दों को अच्छा क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है इफ वी फील मैस्कुलिन। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, या तो आपका स्पाउस आपको मैस्कुलिनिटी फील नहीं करवा रहा होता, क्योंकि उसके अंदर एक मैस्कुलिन एलिमेंट होता है, उसके अंदर फेमिनिन एलिमेंट कम होता है, वो खुद भी पहिया होती है, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में। हुँ, या फिर आप डिजर्व नहीं कर रहे होते हो, आपकी हरकतें ऐसी होती हैं कि ही शी हैज टू वेयर द पैंट्स इन द रिलेशनशिप एंड यू आर वेयरिंग द स्कर्ट। हुँ, तो उस वजह से क्या होता है, लेकिन वो एक नीड तो है ना, मुझे फील करना है कि मैं हस्बैंड हूँ, हुँ, मुझे फील करना है कि मैं किसी का आई एम द मैन हुँ, ऑफ द हाउस, तो वो मैं आउटसोर्स करूंगा बाहर से। अब हमें ये लग रहा है अपेरेंटली कि यार रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, हुँ। बीवी माशाल्लाह कितनी कामयाब है, खुद भी कितना कामयाब है, तो ये क्या कर रहा था। आप जब डीप जाके देखते हैं ना, तो आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी उसमें जाके। ये मैंने खुद पर्सनली कपल्स से बात करके, उनको देख के, उनसे मिल के एक्सपीरियंस किया है।